हेलो एवरीवन। आज अपन एक लीकी स्फेरिकल कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट पता करेंगे। अपने को एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस अपने को बी दी हुई है। स्फेरिकल कैपेसिटर के आधे पोर्शन को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल किया हुआ है। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है। साथ ही ये एक पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है जिसकी कंडक्टिविटी अपने को सिग्मा दी हुई है। इसकी कंडक्टिविटी की वजह से चार्ज कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर लीक हो रहा है। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर एक आरसी डिस्चार्ज सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अपने को इसका टाइम कांस्टेंट पता करना है। तो चलिए अपन इसका टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि कैसे ये लीकी स्फेरिकल कैपेसिटर एक आरसी डिस्चार्ज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मैं इस कैपेसिटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक हाफ जिसमें वैक्यूम है दोनों प्लेट्स के बीच में, और दूसरा हाफ जिसमें अपन ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया हुआ है। मैं लेफ्ट हाफ के कैपेसिटेंस को C1 से डिनोट कर देता हूँ। तो ये कैपेसिटर होगा, इसके कैपेसिटेंस को मैं C1 से डिनोट कर रहा हूँ, और जिस पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है उसके कैपेसिटेंस को मैं C2 से डिनोट कर रहा हूँ। C1 और C2 पैरेलल में होंगे क्योंकि दोनों ही कैपेसिटर की इनर प्लेट सेम है और आउटर प्लेट भी सेम है, यानी ये सेम इनर प्लेट और आउटर प्लेट के बीच में कैपेसिटर बन रहे हैं, इसलिए दोनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में होंगे। मैं इन कैपेसिटर्स को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक कैपेसिटर है C1 और दूसरा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है उसको अपन यहाँ पे शो कर देते हैं। ये कैपेसिटर है C2, ये वाला कैपेसिटर। अब ये ध्यान दीजिएगा, चार्ज इनर प्लेट से आउटर प्लेट की ओर लीक कर रहा है। बेसिकली इनर प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू आउटर प्लेट की ओर मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये एक रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है, और वो रेजिस्टर इनर और आउटर प्लेट के बीच में कनेक्टेड है। तो इसको अपन एक रेजिस्टर R से डिनोट कर देते हैं। R जहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रेजिस्टेंस हो जाएगा इनर प्लेट और आउटर प्लेट के बीच में। अब ये रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अपने पास बेसिकली ये सर्किट हो जाएगा। अब दोनों ही कैपेसिटर पैरेलल में हैं। पैरेलल में आपको पता है कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, तो मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिख सकता हूँ C1 प्लस C2। ये हो जाएगा C1 प्लस C2, और इसके साथ एक रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज हो रहा है, यानी ये एक सिंपल आरसी डिस्चार्ज सर्किट है जिसका टाइम कांस्टेंट होता है C इंटू आर। यहाँ पे C की जगह अपन यूज़ करेंगे C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई आर। पहले अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करके अपन टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। पहले अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने को ये पता है कैपेसिटर के राइट हाफ में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ है। मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। ये हेमिस्फेरिकल सेल टाइप का एलिमेंट है जिसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ स्मॉल r, और इसकी थिकनेस है dr। अब देखिए अपन
किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इस टाइप से लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या फिर इसको ये लिख सकते हैं 1/सिग्मा एल अपॉन ए, जहाँ पे सिग्मा कंडक्टिविटी है जबकि रो रेजिस्टिविटी थी। एल यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास हो रही है। ए सरफेस एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे करंट गुजर रही होगी, वो अपने को यहाँ पे रखना है। अब देखिए जो एलिमेंट अपन ने चूज़ किया है उस एलिमेंट की डी आर थिकनेस से करंट जा रही है, यानी मैं इस एलिमेंट के लिए लेंथ तो लूँगा डी आर, और टोटल 2πr² एरिया से करंट पास हो रही होगी। तो अपन रेजिस्टेंस लिखते वक्त एरिया 2πr² लेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ जाएगी डी आर इज इक्वल टू 1/सिग्मा, लेंथ की जगह लिख देता हूँ डी आर, अपॉन एरिया हो जाएगा 2πr²। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू ए से बी तक वेरी करेगी। कांस्टेंट टर्म्स को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी आर अपॉन r², वेयर r वेरीज फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो इसकी जगह अपन ये रख देते हैं -1/r। इसमें लिमिट्स रख देते हैं, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 1/2π सिग्मा 1/a -1/b, जिसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1/2π सिग्मा, मैं एलसीएम ले लेता हूँ ए बी, ऊपर आ जाएगा b - a। तो अपन ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अपन इस स्ट्रक्चर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर के लेफ्ट हाफ में वैक्यूम है और राइट हाफ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मटेरियल फिल किया हुआ है। लेफ्ट हाफ के कैपेसिटेंस को अपन ने C1 से डिनोट किया है और राइट हाफ के कैपेसिटेंस को C2 से डिनोट किया है। अपने को ये पता है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है 4πε0 AB/B-A। अगर मैं हाफ ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखूं तो वो ये हो जाएगा 2πε0 AB/B-A। तो मैं लेफ्ट हाफ का कैपेसिटेंस ये लिख देता हूँ, C1 is 2πε0 AB/B-A। राइट हाफ में चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मटेरियल फिल किया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2πε0 के AB/B-A। अब ये दोनों ही कैपेसिटर पैरेलल में हैं। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 + C2। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2πε0 1 + k AB/B-A। अगर अपन k की जगह 1 ले लें तो ये 4πε0 AB/B-A बन जाएगा, जो कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। यानी अगर अपन डाइलेक्ट्रिक फिल ना करें तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आएगा वो वही आएगा 4πε0 AB/B-A। तो ये C की वैल्यू हो गई। अब अपन ने C भी कैलकुलेट कर लिया है, R की वैल्यू भी अपने को पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अपन टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। टाइम कांस्टेंट होगा R × C। R की वैल्यू अपन ने यहाँ पे ये कैलकुलेट की है।
सी की वैल्यू भी अपन ले आते हैं। सी की वैल्यू ये है, टाइम कांस्टेंट टाउ ये हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा बी माइनस ए अपॉन ए बी इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 + के ए बी अपॉन बी माइनस ए। ए बी अपॉन बी माइनस ए ये तो कट जाएगा, बी माइनस ए से ये बी माइनस ए चला गया, ए बी से ए बी चला गया, 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएगा, यानी टाइम कांस्टेंट आएगा 1 + के एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को ये पूछा गया था कि टाइम कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा का x टाइम्स है, तो x की वैल्यू क्या है। k अपने को 2 दिया हुआ है, तो अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, k इज इक्वल टू 2, तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, यानी ये x टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा के बराबर है, जहाँ पे x की वैल्यू होगी 3। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स कम्युनिटी में ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिजिक्स एजुकेटर चैनल को प्रमोट कीजिएगा।